गुड आफ्टरनून। पिछली जो हमारी क्लास थी उस क्लास में मैंने पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया था, वो भी पाठ्य पुस्तक के। उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चों ने वो क्वेश्चन कॉपी में नोट डाउन कर लिए होंगे और अच्छे से याद भी कर लिए होंगे। आज हमारा एक नया चैप्टर चलेगा, अध्याय नंबर 4, जिसका नाम है बच्चों कृषि। चलो चलते हैं पार्ट नंबर 4 की ओर। सबसे पहले मैं आपको इस पार्ट के बारे में समझा देता हूँ बच्चों। ध्यान रखना बच्चों, पार्ट नंबर 4 जो है हमारा, उसका नाम है कृषि। पार्ट नंबर 4 का नाम क्या है बच्चों? कृषि। ठीक है बच्चों, और ध्यान रखना ये वाला जो पार्ट है आपके, वो 3 नंबर का पार्ट है। कितने नंबर का पार्ट है बच्चों? 3 नंबर का पार्ट है। अब इसमें देखो, आपसे एक तो रिक्त स्थान वाला सवाल पूछेगा, खाली स्थान वाला क्या पूछेगा बच्चों? आपसे सवाल पूछेगा। और एक सवाल आपसे लघुत्तरात्मक पूछेगा, जिसकी लिमिट होगी 50 शब्द, यानी कि कॉपी की 5 लाइन। कॉपी की कितनी लाइन बच्चों? 5 लाइन। कॉपी की 5 लाइन में आपको इसका आंसर देना होगा। तो 2 और 1 कितना हो गया बच्चों? 3। और 3 नंबर का हमारा क्या है? ये पार्ट, जिसका नाम है कृषि। आराम से पढ़ेंगे इसको, और अच्छा भी पार्ट है। सबसे पहले देखो मैंने क्या लिखा, दिख रहा है सभी को? ध्यान रखना बच्चों, कृषि की बात कर रहे हैं क्योंकि पार्ट का नाम ही कृषि है। 3 नंबर का पार्ट है। तो कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। ध्यान रख लेना, कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है बच्चों। और इसकी 2/3 जनसंख्या, 2/3 जो जनसंख्या है, वो कृषि कार्यों में संलग्न है, यानी कि कृषि कार्यों में जुड़ी हुई है। उसके बाद कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। आपसे सवाल पूछ लेगा कि प्राथमिक क्रिया का उदाहरण दीजिए। तो प्राथमिक क्रिया के जब उदाहरण दोगे तो उसमें ध्यान रखना, जितनी भी चीजें जो भी प्रकृति से प्राप्त होती है हमको, वो सब क्या कहलाता है? वो सब प्राथमिक क्रिया कहलाती है। अब कृषि भी क्या है? एक प्राथमिक क्रिया। ये याद कर लेना, कृषि क्या है? एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। कृषि हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पादन करती है, और खाद्यान्नों के अलावा यह विभिन्न उद्योगों के लिए भी, कृषि से ध्यान रखना बच्चों, खाने पीने की चीजों के अलावा, खाद्यान्न के अलावा विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है। अब जैसे मैं कहूं गेहूं, अब ध्यान रखना बच्चों, गेहूं क्या है? एक प्राथमिक क्रिया है। गेहूं क्या है? एक प्राथमिक क्रिया है। अब गेहूं से देखो बच्चों क्या बन गया? आटा बन गया। गेहूं से क्या बन गया? आटा बन गया। तो गेहूं पहले कच्चा माल था, उसके बाद मशीन में गया, मशीन से क्या बन गया? आटा बन गया। तो ध्यान रखना, उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है। इसके अलावा कुछ उत्पाद ऐसे भी हैं, जैसे कि चाय, कॉफी और मसाले इत्यादि का भी निर्यात किया जाता है कृषि के अंदर। यहाँ तक समझ में आ गया होगा सभी को। एक बार फिर बोल रहा हूँ कि कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। इसकी 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है, यानी संलग्न का मतलब होता है कृषि कार्यों में लगना, लगना या लगे होना या जुड़े होना। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न यानी खाने पीने की चीजें उत्पादन करती है, और खाद्यान्न के अलावा यहाँ विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है। इसके अलावा कुछ उत्पाद जैसे कि चाय, कॉफी, मसाले इत्यादि का भी निर्यात किया जाता है। उसके बाद चलते हैं आगे। अब जो हमारा मेन टॉपिक है, पहला टॉपिक इस पार्ट का, वो है कृषि के प्रकार। इस पार्ट का जो पहला टॉपिक है बच्चों, वो है कृषि के प्रकार। और ध्यान रखना, कृषि के प्रकार में टॉपिक है हमारा कृषि के प्रकार। और कृषि हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया, यानी कि पुराने समय से जो क्रिया चली आ रही कृषि की, उसे कहते हैं प्राचीन यानी आर्थिक क्रिया है। जीवन निर्वाह खेती से। पहला कृषि के प्रकार, ध्यान रखना बच्चों, पार्ट नंबर 4 जो है हमारा, वो 3 नंबर का पार्ट है। और एक क्वेश्चन तो हमारा आएगा बच्चों खाली स्थान का, और एक क्वेश्चन आएगा हमारा लघुत्तरात्मक प्रश्न आएगा। अब हमारा जो पहला टॉपिक है आज का, उस टॉपिक का नाम है कृषि के प्रकार में।
और ध्यान रखना कृषि हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है। पहली लाइन में आप क्या लिखोगे? कृषि हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है। जीवन निर्वाह खेती से लेकर वाणिज्य खेती, वाणिज्य ध्यान रखना ऐसी कृषि होती है जिसका क्या होता है? व्यापार किया जाता है। जिस कृषि का क्या होता है? व्यापार होता है, उसे वाणिज्य कृषि कहते हैं। अनेक प्रकार भी होते हैं। अब हम कृषि में पहला जो हम बिंदु पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बच्चों प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। पहला जो बिंदु पढ़ेंगे बच्चों वो क्या पढ़ेंगे? प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। ध्यान रखना प्रारंभिक जीवन या जीविका निर्वाह जो कृषि होती है वो भूमि के छोटे टुकड़ों पर, याद कर लेना बच्चों, प्रारंभिक जीविका जो निर्वाह कृषि होती है वो होती है भूमि के छोटे टुकड़ों पर। आदिम का मतलब होता है पुराने। आदिम का मतलब क्या होता है बच्चों? पुराने कृषि औजारों जैसे कि लकड़ी के हल, डाव और खुदाई करने वाली छड़ी तथा परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से की जाती है। अब आपसे सवाल पूछ लेगा कि प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि के बारे में लिखो, तो क्या लिखोगे कि प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि या जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजार जैसे कि लकड़ी के हल, डाव और खुदाई करने वाली छड़ी यानी कुदाली तथा परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से की जाती है। उसके बाद ध्यान रखना इस प्रकार की कृषि मानसून मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करती है। उसके बाद ध्यान रखना इस प्रारंभिक जीवन जो निर्वाह कृषि, इसका एक नाम और है कर्तन दहन प्रणाली। क्या नाम बच्चों इसका? कर्तन दहन प्रणाली कृषि, यानी कि प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि को कर्तन दहन प्रणाली की कृषि भी कहा जाता है। और इसमें ध्यान रखना कर्तन दहन प्रणाली कृषि में किसान क्या करता है? जमीन के टुकड़े साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज उगाता है और अन्य खाद्यान्न फसलें भी क्या करता है बच्चों? वो उगाता है। ध्यान रखना प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि को कर्तन दहन प्रणाली की कृषि भी कहा जाता है। इस प्रकार की कृषि में किसान क्या करता है? जमीन के टुकड़े को साफ करेगा और साफ करने के बाद उस पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज उगाता है और साथ ही अन्य खाद्यान्न फसलें भी उगाता है। जब मिट्टी यानी मृदा की उर्वरता, यहाँ पर उर्वरता लिखा हुआ बच्चों, कम हो जाती है, जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो उसे ध्यान रखना भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित हो जाते हैं। यानी कि जब मिट्टी का उपजाऊपन कम हो जाता है तो वो लोग भूमि के टुकड़े से दूसरी जगह चले जाते हैं और कृषि के लिए क्या करते हैं? भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। कर्तन दहन प्रणाली में ध्यान रखना एक बार कृषि कर लिए उसके बाद उस टुकड़े को छोड़कर दूसरी जगह वो चले जाते हैं। कृषि के इस प्रकार के स्थानांतरण से प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है। ध्यान रखना क्या होता है बच्चों? मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती। उर्वरता शक्ति क्यों बढ़ती? क्योंकि उन लोगों ने उस भूमि को क्या कर दिया? खाली छोड़ दिया उपजाऊपन होने के लिए। उसके बाद ध्यान रखना उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसे ध्यान रखना झूम कृषि कहा जाता है। यानी कि झूम के नाम से भी इसको जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ ले कि भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में झूमिंग कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो क्या लिखोगे आप? प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। ध्यान रखना बच्चों प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि का दूसरा नाम क्या है? कर्तन दहन प्रणाली। क्या नाम है बच्चों? कर्तन दहन प्रणाली कृषि। और इसी का तीसरा नाम क्या है बच्चों? झूम कृषि। झूम कृषि क्यों कहा गया? क्योंकि ये लोग भूमि के टुकड़े को साफ करेंगे, उसके बाद फसल उगाने के बाद उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर ये लोग स्थानांतरित हो जाते हैं, इसलिए इसको स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। उसके बाद देखो बच्चों मैंने लिखा है एक नोट, उसके बाद देखो बच्चों एक नोट मैंने लिखाया कि उत्तर पूर्वी राज्य, भारत के जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, असम हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया। असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में ध्यान रखना प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि को बच्चों झूम कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? झूम यानी झूमिंग कृषि कहा जाता है। उसके बाद फिर मैंने एक नोट लिखाया
कि मणिपुर में पाम, मणिपुर के अंदर बच्चों क्या पाम, और छत्तीसगढ़ के वस्त्र जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ध्यान रखना इस झूमिंग कृषि को दीपा कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? दीपा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला, मणिपुर में पाम बोलते हैं, और छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इस कृषि को ध्यान रखना दीपा कहा जाता है। उसके बाद हमारा टॉपिक है झूम। कर्तन दहन प्रणाली की कृषि को, कर्तन दहन प्रणाली की कृषि को ध्यान रखना बच्चों मध्य अमेरिका और मेक्सिको में मिल्पा कहते हैं। मध्य अमेरिका और मेक्सिको में क्या कहते हैं इसको बच्चों? मिल्पा कहा जाता है। आपसे पूछेगा परीक्षा में कि मध्य अमेरिका और मेक्सिको में झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है, तो क्या लिखोगे बच्चों? मिल्पा के नाम से इसको जाना जाता है। तो एम एम एम, ट्रिपल एम से याद कर लेना आप। पहला मध्य अमेरिका, दूसरा मेक्सिको, और मध्य अमेरिका मेक्सिको में इसको ध्यान रखना बच्चों मिल्पा के नाम से जाना जाता है। दूसरा देखो वेनेजुएला में कोनुको के नाम से, वेनेजुएला का वी और कोनुको का के, वी के, वेनेजुएला में कोनुको के नाम से इस कृषि को जाना जाता है। किस कृषि को बच्चों? झूमिंग कृषि को जाना जाता है। एक बार देखो इसको, उसके बाद देखो बच्चों ब्राजील, ब्राजील में इस कृषि को रोका कहते हैं। ब्राजील में इस कृषि को क्या कहते हैं बच्चों? रोका कहा जाता है। बी आर, बी का मतलब हो गया ब्राजील, आर का मतलब हो गया बच्चों रोका, वी का मतलब हो गया वेनेजुएला, और के का मतलब हो गया बच्चों कोनुको। तो ध्यान रखना मध्य अमेरिका मेक्सिको में कर्तन दहन प्रणाली कृषि यानी कि झूम कृषि को क्या कहते हैं बच्चों? मिल्पा के नाम से जाना जाता है। वेनेजुएला में कोनुको कहते हैं। ब्राजील में ध्यान रखना बच्चों रोको कहा जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं मध्य अफ्रीका में। मध्य अफ्रीका वाले जो लोग हैं वो इस झूम यानी कि कर्तन दहन प्रणाली कृषि को मसोले कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? तो ये मध्य अफ्रीका लिखा और यहाँ पर लिखा मैंने एम। तो मध्य अफ्रीका वाले जो लोग हैं वो इस कृषि को मसोले कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मसोले कहते हैं। इंडोनेशिया जो वाले जो है इस कृषि को ध्यान रखना बच्चों लदांग कहते हैं। इंडोनेशिया का मैंने ले लिया आई, लदांग का ले लिया एल। तो इंडोनेशिया वाले इस कृषि को क्या कहते हैं बच्चों? लदांग के नाम से जाना जाता है। वियतनाम वाले ध्यान रखना वियतनाम में इस कृषि को रे कहते हैं। तो वी और आत, वियतनाम में ध्यान रखना इस कृषि को क्या कहते हैं बच्चों? रे के नाम से जाना जाता है। अब मैं आपको एक बार बता देता हूँ इन कृषि के बारे में। पहली जो कृषि है ध्यान रखना मध्य अमेरिका और मेक्सिको में ध्यान रखना बच्चों इसको मिल्पा कहा जाता है। मध्य अमेरिका मेक्सिको में इसको क्या कहा जाता है? मिल्पा। किसको? कर्तन दहन प्रणाली कृषि यानी कि झूमिंग कृषि को। उसके बाद दूसरा है वेनेजुएला में कोनुको। तो वेनेजुएला और ये हो गया कोनुको। वेनेजुएला में झूमिंग कृषि या कर्तन दहन की प्रणाली कृषि को कोनुको कहा जाता है। उसके बाद ब्राजील में, ये ब्राजील हो गया और ये आर हो गया। ब्राजील में ध्यान रखना इस प्रकार की कृषि को रोका कहा जाता है, रोका कहा जाता है। उसके बाद मध्य अफ्रीका में मसोले हो गया। तो मैंने लिखा यहाँ पर मध्य अफ्रीका में ध्यान रखना क्या कहते हैं इसको? मसोले। मध्य अफ्रीका में इसको क्या कहते हैं बच्चों? मसोले कहा जाता है। इंडोनेशिया वाले जो हैं वो इसको लदांग कहते हैं। इंडोनेशिया में इस प्रकार की कृषि को क्या कहते हैं बच्चों? लदांग कहते हैं। और वियतनाम में इस कृषि को रे के नाम से जाना जाता है। तो ये देखो इसका शॉर्ट ट्रिक हो गया। इससे भी आप याद कर सकते हो, परीक्षा में आप आराम से इससे भी क्या कर सकते हो? अपने आंसर को निकाल सकते हो। उसके बाद चलते हैं आगे। ये तो हो गए विदेशी बात, विदेश की बात। अब चलते हैं भारत में। अब कहाँ चलते हैं बच्चों? भारत में चलते हैं हम। भारत की मैं बात कर लूं बच्चों, भारत में देखो अब चलते हैं भारत में। और भारत में ध्यान रखना मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में मैं झूम कृषि की बात कर रहा हूं बच्चों, झूम। और ध्यान रखना बच्चों इसको कर्तन दहन प्रणाली भी कहा जाता है, कर्तन दहन प्रणाली।
क्या कहा जाता है बच्चों इसको? कर्तन दहन प्रणाली भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया के नाम से इसको जाना जाता है। ये मध्य प्रदेश हो गया, और मध्य प्रदेश में ध्यान रखना झूम कृषि या कर्तन दहन प्रणाली को बेबर या दहिया, तो बी और डी, बेबर दहिया के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में पोडू अथवा पेंडा कहते हैं, ध्यान रखना आंध्र प्रदेश में पोडू अथवा पेंडा कहा जाता है। पी से पोडू, पी से पेंडा। तो ध्यान रखना बच्चों, आंध्र प्रदेश में झूम कृषि या कर्तन दहन प्रणाली की कृषि को पोडू या पेंडा कहा जाता है। उसके बाद उड़ीसा में इस कृषि को ध्यान रखना बच्चों पामा डाबी या कोमान या बरिंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका भी मैं उड़ीसा का यू, उसके बाद पामा डाबी का पी, उसके बाद कोमान का के और बी का बरिंगा, तो पी के बी हो गया। ये पामा डाबी, ये कोमान और ये बरिंगा, जिसको कहां पर? उड़ीसा में जाना जाता है। उसके बाद आगे देखो, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरे या वाल्टरे भी कहा जाता है। ये राजस्थान में इसको ध्यान रखना वालरे या वाल्टरे भी कहा जाता है। तो आपसे पूछ ले परीक्षा में कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान में झूमिंग कृषि या कर्तन दहन प्रणाली की कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो आप क्या लिखोगे? वालरे या वाल्टरे, ये देख लो। उसके बाद हिमालय क्षेत्र जो बर्फीला जो क्षेत्र है बच्चों हिमालय का, उस क्षेत्र में इस झूमिंग कृषि को ध्यान रखना बच्चों खिल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? खिल के नाम से जाना जाता है हिमालय, और ये हो गया इसका के एच, खिल, खिल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद ध्यान रखना बच्चों झारखंड में कुरुवा और उत्तर पूर्वी प्रदेश में झूम आदि नाम से इस कृषि को जाना जाता है। झारखंड में क्या कहते हैं इसको? कुरुवा, और उत्तर पूर्वी प्रदेशों में क्या कहते हैं बच्चों? इसको झूम के नाम से जाना जाता है। अब ऐसे आपको याद करना है। उसके बाद परीक्षा में क्या होगा? सवाल आपसे पूछेगा, क्वेश्चन ए को बी से मिलान करो। एक तरफ तो भारत के राज्यों के नाम आपको दे देगा, और एक तरफ वहां पर पैदा की जाने वाली झूमिंग कृषि दे देगा, लेकिन वो देगा ऊपर नीचे देगा। अगर आपको सही याद है तो फिर आप उसका आंसर ऐसे मिलान चिन्ह करके सही आंसर लिखोगे। कॉपी में ऐसे क्रॉस नहीं करना है। इसका जो सही आंसर होगा वो उसको उसके सामने लिखना है, इसका जो होगा उसको सामने लिखना है, इसका जो भी होगा उसको उसके सामने लिखना है। तो ध्यान रखना, भारत में मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया के नाम से जाना जाता है झूमिंग कृषि को। उसके बाद आंध्र प्रदेश में पोडू अथवा पेंडा कहते हैं बच्चों। उड़ीसा में पामा डाबी या कोमान या बरिंगा के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी घाट में ध्यान रखना बच्चों कुमारी कहते हैं, और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरे या वाल्टरे के नाम से जानते हैं। हिमालय क्षेत्र में ध्यान रखना बच्चों खिल कहते हैं, और झारखंड में कुरुवा और उत्तर पूर्वी प्रदेशों में इसको झूम के नाम से भी जाना जाता है। यहां तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद चलते हैं आगे। अगला जो कृषि हमारी वो कृषि बच्चों गहन जीविका कृषि। अगली जो कृषि हमारी बच्चों वो कौन सी कृषि है? गहन जीविका कृषि। कृषि का प्रकार कौन सा है? गहन जीविका कृषि। ध्यान रखना इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव क्या होता है बच्चों? अधिक होता है। याद कर लेना, गहन जीविका कृषि, गहन का मतलब क्या होता है? गहन का मतलब होता है जहां पर भूमि पर जनसंख्या का ज्यादा होना, भूमि पर जनसंख्या का ज्यादा होना। तो इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पर भूमि पर जनसंख्या का दबाव क्या होता है बच्चों? अधिक होता है, तो उसे कहते हैं गहन जीविका कृषि। उसके बाद देखो, यह श्रम खेती है, यह श्रम गहन खेती है जहां अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। जैविक रासायनिक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि इस प्रकार की कृषि में जनसंख्या का दबाव क्या होता है? अधिक होता है। किस प्रकार की कृषि की बात कर रहा हूं बच्चों? में गहन जीविका कृषि की मैं बात कर रहा हूं। ऐसी एक कृषि आपके अगला टॉपिक में वाणिज्य कृषि, ऐसी कृषि जिसका क्या किया जाता है बच्चों? व्यापार किया जाता है। इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण ध्यान रख लेना बच्चों, अधिक पैदावार देने वाले बीज, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना होता है।
उदाहरण ध्यान रखना, हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्य की एक फसल है। हरियाणा और पंजाब में चावल को ध्यान रखना बच्चों बेचा जाता है, वाणिज्य इसका व्यापार किया जाता है। लेकिन जब उड़ीसा में हम लोग चले जाते हैं तो ये एक जीविका क्या है, फसल, लोगों की जीविका व्यापन के लिए इसको उगाया जाता है, लेकिन इसका व्यापार नहीं किया जाता। किसका बच्चों, चावल का। तो हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्य की एक फसल है बच्चों, लेकिन उड़ीसा में इसी फसल को जीविका फसल के लिए भी पैदा किया जाता है। उसके बाद देखो एक और कृषि है रोपण कृषि बच्चों। रोपण कृषि है, रोपण कृषि भी एक प्रकार की कौन सी कृषि है बच्चों, वाणिज्य खेती कृषि है। और इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल, यानी कि एक बार में एकल फसल ही बोई जाती है। तो वो कौन सी फसल होगी बच्चों, रोपण कृषि की फसल होगी। उसके बाद ध्यान रखना, रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है। व्यापक का मतलब लिमिटेड क्षेत्र, यानी कि बड़ा क्षेत्र होता है, वहां पर रोपण कृषि की जाती है। और इसमें ध्यान रखना अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता लगती है और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। ध्यान रखना, श्रमिकों की सहायता से भी इस कृषि को किया जाता है। और इससे प्राप्त जितना भी माल उत्पादन होता है उद्देश्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। किस कृषि की बात कर रहा हूँ बच्चों, रोपण कृषि की बात कर रहा हूँ। और रोपण कृषि भी किसके अंदर आती है, वाणिज्य कृषि के अंदर आती है, क्योंकि इसका क्या किया जाता है, व्यापार किया जाता है। भारत में ध्यान रखना बच्चों, चाय, कॉफी, रबड़ और गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण क्या है, रोपण फसलें। याद कर लेना, भारत में कॉफी, चाय, रबड़, गन्ना, केला, ये सब के सब क्या है बच्चों, रोपण फसलें हैं। कौन सी फसलें बच्चों, रोपण फसलें हैं। भारत में चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। असम और उत्तरी बंगाल में चाय किसका उत्पादन ज्यादा होता है बच्चों, असम उत्तरी बंगाल में तो चाय का। कर्नाटक में किसका होता है, कॉफी का। किसका होता है बच्चों, कॉफी का। वहां की मुख्य क्या है, रोपण फसलें हैं। अब आपसे परीक्षा में पूछ ले कि असम और उत्तरी बंगाल में कौन सी रोपण फसल को बोया जाता है, तो क्या लिखोगे, चाय। और चाय का क्या किया जाता है बच्चों, व्यापार किया जाता है। कर्नाटक में कॉफी होती है और ये दोनों वहां की मुख्य क्या है बच्चों, फसलें। उसके बाद देखो आगे, हाँ तो ये था हमारा पार्ट नंबर 4। आज के क्लास में इतना ही। इसके आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अच्छे से इसको देखना है, कॉपी में नोट डाउन करना है, उसी के साथ में इसको याद कर लेना। यहाँ से भी आपके एक सवाल आता है, ए को बी से क्या करना होता है बच्चों, मिलान करना होता है। तो झूमिंग कृषि, जिसको कर्तन दहन प्रणाली कृषि भी कहा जाता है, इसको ध्यान रखना। मैंने बता दिया आपको याद करने का ट्रिक कि मध्य अमेरिका और मेक्सिको में इस कृषि को मिल्पा कहते हैं। वेनेजुएला में कोनो को कहा जाता है, ब्राजील में रोका कहा जाता है, मध्य अफ्रीका वाले इसको मसोले बोलते हैं, इंडोनेशिया में लदांग कहा जाता है, वियतनाम में ध्यान रखना रे के नाम से जाना जाता है। अब भारत की मैं बात कर लूं बच्चों, तो मध्य प्रदेश में बेबर या दैया कहते हैं, आंध्र प्रदेश में पोडू अथवा पेंडा भी कहा जाता है, उड़ीसा वाले जिसको पामा डाबी या कोमान या बरिंगा कहते हैं, पश्चिम घाट में कुमारी कहा जाता है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरे या वाल्टरे भी कहा जाता है, और हिमालय क्षेत्र में इसको खिल कहा जाता है। उसके बाद झारखंड में कुरुवा और उत्तर पूर्वी प्रदेशों में इसको झूम कहा जाता है। अच्छे से इसको कॉपी में नोट डाउन कर लेना, लिख लेना। उसके बाद देख लेना, कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। और पार्ट नंबर 4 हमारा चल रहा है। रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन आएगा, लघुत्तरात्मक वाला भी क्वेश्चन आएगा, और इसको आराम से अच्छे से क्या कर लेना बच्चों, उतार लेना और याद भी कर लेना। उसके बाद देखो आगे, ये वाला मैंने बता दिया आपको, गहन जीविका कृषि बता दिया। उसके बाद वाणिज्य कृषि बता दिया, रोपण कृषि बता दिया। रोपण कृषि में ध्यान रखना, भारत में चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण क्या है बच्चों, रोपण फसलें हैं। उसके बाद हमने रोपण फसलों के बाद आगे की क्लास में इसके आगे का पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।